गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम फिर से ज्योमेट्री लेके आपके सामने हैं। क्लास 10 आप लोग अभी सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं। थोड़ी मुश्किल है, समय भी मुश्किल चल रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अंधेरे के बाद फिर उजाला आता है और ये जो मुश्किल समय है ये भी कट जाएगा और उजाला आएगा। लेकिन उस उजाले के इंतज़ार में हम बैठे नहीं रहेंगे, हम उस उजाले के लिए प्रयास करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, घर पर रहेंगे और घर पर रहकर हम अपना काम जो हमारी ड्यूटी है उससे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आपने जैसे बच्चे सिमिलैरिटी की थ्योरम्स की, मैंने 2 थ्योरम्स करवाई हैं आपको, तीसरी मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ। लगभग 2 समझ गए हो तो तीसरी भी उसी तरह से है, उसको आप प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनेगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मिस हमसे नहीं बन रही है। उसके बाद आप लोग सभी बच्चे पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि बिहार बोर्ड के नियमानुसार 5 मार्क्स में एक थ्योरम आना अनिवार्य है, तो उसमें पाइथागोरस एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है, उसका आने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, इसलिए इस थ्योरम को करोगे। और आजकल चूँकि थोड़ा सा ट्रेंड से हटके थ्योरम्स वो पूछ लेता है, तो पाइथागोरस का विलोम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों थ्योरम्स मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। पाइथागोरस जैसा कि तुम लोग बचपन से मेरे हिसाब से 6 या 7 से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस त्रिक, उसके अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और उसके आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उसी को आज हम ज्योमेट्रिकली सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो बच्चे है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। वेरी सिंपल, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाएं, समकोण त्रिभुज में अन्य 2 भुजाएं क्या होंगी, एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम है फिगर को ड्रॉ करना। फिगर यहाँ पर हम लोग फिगर ड्रॉ किए, जिसमें हमारे पास आया ABC एक समकोण त्रिभुज है। बच्चे आपकी बुक में वो इस तरह से समकोण बनाता है, ठीक है, ये ऊपर की ओर 90 डिग्री, तो ऐसे भी बना सकते हैं और हम लोग ऐसे भी, चूँकि ये हमारी एक आदत में शुमार है, हम लोग हमेशा ऐसे 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, सिर्फ हमको ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, AC² = AB² + BC²। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में इस तरह का कुछ भी प्रूफ करने के लिए हमारे पास नहीं है। ये प्रूफ करना है तो हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, AC पर एक लंब BD ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BD परपेंडिकुलर AC खींचे। ओके, सबको क्लियर है ये चीज़। यहाँ तक आपकी थ्योरम का बहुत सारा पार्ट, यानी कि 5 मार्क्स में से आपको 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आधा नंबर फिगर पर, आधा नंबर आपको गिवन टू प्रूफ पर और आधा कंस्ट्रक्शन पर। ये 1.5 मार्क्स की थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारे पास प्रूफ, हम सिद्ध कैसे करेंगे इसको। तो ये इसको ध्यान से देखो बच्चे, इस ट्राइंगल के हमने 2 पार्ट कर दिए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस छोटी वाली ट्राइंगल को, दिस वन ऊपर वाली, इस पूरी वाली ट्राइंगल के
समरूप कर देंगे। सिमिलरली इसको भी हम पूरी ट्रायंगल के समरूप कर देंगे। इससे पहले वाली एक और थ्योरम होगी जो मैंने तुम लोग को नहीं करवाई, उस समय भी यही प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में समरूप है। ये इस बड़ी वाली के समरूप होगी, छोटी ये वाली भी इस बड़ी वाली के समरूप होगी, तो ऑटोमेटिकली दोनों आपस में समरूप हो जाएंगी। इसको प्रूव करना भी हमारे सिलेबस में है, तो वो तुम लोग खुद से इसके बाद कर सकोगे। अब हम लोग लिखते हैं पहले इस ऊपर वाली को, मैं इसको शेडेड कर दे रही हूँ, दिस वन, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं इस पूरी के समरूप। एंगल्स का नाम ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल, नेमिंग वैसे ही करना है जैसे सर्वांग समता में करते थे, 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री के साथ, है ना, संगत कोणों को सामने सामने रख के, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB में क्या आएगा हमारे पास, एंगल A। देखो बच्चे, एंगल A दोनों में कॉमन है, इस छोटी वाली ट्रायंगल में भी है और इस बड़ी वाली ट्रायंगल में भी है। तो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A, दिस इज़ कॉल्ड कॉमन एंगल, ठीक है। ये कौन सा कोण है, कॉमन, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। उसके बाद ये एंगल 1 और ये एंगल B, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल 1, ये बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो AA क्रॉलरी यानी कि AA उप प्रमेय से AA उप प्रमेय, ये प्रमेय का एक हिस्सा है। प्रमेय क्या है, AAA, तीनों A, ट्रिपल A, ये क्या है, प्रमेय। लेकिन मैंने तुम लोग को इस प्रमेय के साथ बताया था केवल 2 कोण भी बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, इसीलिए हम इसको AA उप प्रमेय से लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई। अगर ये सिमिलर हो गई बच्चे, तो इनकी सारी भुजाओं की रेशो आपस में, संगत भुजाओं की रेशो बराबर होगी। तो अब देखो इसमें कर्ण क्या है, छोटी वाली में कर्ण है AB, बड़ी वाली में कर्ण क्या है, AC। हमको चाहिए AB स्क्वायर, इस वाले से हमको AB स्क्वायर मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलता है, कर्ण बटे बड़ी वाली का कर्ण AB बटे AC इज इक्वल टू, उसके बाद AD क्या है इसका ये छोटी वाली का AD क्या है, लंब है, और इसका लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण एंड AD बटे AB, ये आया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इस छोटी वाली को, दिस वन, ये ट्रायंगल, और इस पूरी को फिर से सिमिलर करेंगे इन द सेम वे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, नेमिंग करते समय ध्यान से, BDC, ट्रायंगल BDC दोनों आपस में बराबर है, C के बराबर है, B 90 डिग्री है और इधर D जो है वो 90 डिग्री है, तो ये हमारा दोनों सिमिलर आ गया। अगर ये सिमिलर है तो अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर BC मिलना चाहिए, BC स्क्वायर मिलना चाहिए। तो BC इसका कर्ण है ना, BC बटे AC, कर्ण बटे कर्ण, और आधार बटे आधार यानी कि DC बटे DC। उसमें कर्ण बटे कर्ण और लंब बटे लंब लेने से AB स्क्वायर आया था, इसमें कर्ण बटे कर्ण और आधार बटे आधार लेने से हमारे पास आ गया BC स्क्वायर। तो ये आ गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक एक बार फिर से मैं इसको समझाना चाहूँगी। बच्चे, हम लोगों ने समरूपता की प्रमेय पढ़े, उसके बाद हम पाइथागोरस पर पहुँचे। पाइथागोरस में हम समरूपता को प्रयोग करेंगे, इसलिए हमको समरूपता से ही इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने एक रचना की, BD लंब डाल दिया AC पर,
उसके बाद हम इस ऊपर छोटी वाली ट्रायंगल को इस बड़ी वाली ट्रायंगल के समरूप सिद्ध कर दिए और उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार हमने संगत भुजाओं की रेशो बराबर ली। हम जानते हैं अगर त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाओं की रेशो बराबर होती है, हमने पढ़ा ये थ्योरम में, तो रेशो बराबर ले ली। अब तुम लोग पूछोगे मिस तीनों क्यों नहीं ली? क्योंकि हमारा काम 2 से ही चल रहा था, इसलिए हमने 2 ही भुजाओं की रेशो बराबर ली, तीसरी की आवश्यकता नहीं थी। सेम इस तरह से ये छोटी और इस बड़ी में भी कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाए। हाँ बच्चे, तो हमारी इक्वेशंस आई AB² = AD × AC एंड BC² = AC × DC। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 करने पर, क्यों 1 + 2 करेंगे? क्योंकि हमारी डिमांड यही है। हम अपना हमेशा, हमारा टारगेट क्या है, नज़र हमारी उस पर रहनी चाहिए, फोकस हमेशा उस पर रहना चाहिए। अभी भी कोविड-19 की कितनी भी समस्या है लेकिन हम अपने फोकस से भटकेंगे नहीं। हमारा जो एम है, हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, यही सोचकर। 1 + 2 करने पर हमारे पास क्या आएगा, AB² + BC² = AD × AC + AC × DC। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, तो AC को कॉमन लिए तो ये आ गया AD + DC। अब देखो एकदम हमारी इक्वेशन जो सॉल्व होकर आएगी, AD + DC = AC। अब हमारे पास क्या आया, AB² + BC² = AC²। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट होती है। अब मुझे आशा है कि ये थ्योरम आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। इस थ्योरम को ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के बाद अब आपको इस पर थोड़ा विश्वास भी ज़्यादा हुआ होगा। अब आप इसे अप्लाई करके अपनी एक्सरसाइज अच्छे से बना सकते हैं। पाइथागोरस पढ़ने के बाद अब हमको इसका विलोम पढ़ना है बच्चे। विलोम इसका बहुत ही आसान है। विलोम के अनुसार हमको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है और हमको सिद्ध करना है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरह से हमको दिया हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि वो समकोण त्रिभुज की चर्चा नहीं कर रहा है इसलिए हम उसको कर्ण और लंब और आधार नहीं कह सकते। किसी एक भुजा का वर्ग बराबर है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। तो ये पाइथागोरस का विलोम प्रमेय की स्टेटमेंट है हमारी। यदि किसी त्रिभुज में, देखो समकोण त्रिभुज शब्द का यूज नहीं हुआ है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज होती है। ठीक है, अब देखो बच्चे इसमें गिवन हमारे पास क्या है, कोई भी एक त्रिभुज है, मैं उसको ऐसे ही बनाऊंगी लेकिन वो समकोण मैं उसको नहीं लिखूंगी। ABC जिसमें AC² = BC² + AC² है, सॉरी AB² है। गिवन त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AC² = AB² + BC², ये हमको गिवन है। अब हमने सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल B = 90 डिग्री। ये कोण, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC एक
समकोण त्रिभुज है, ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो बिना कंस्ट्रक्शन के तो ये भी थ्योरम नहीं हो पाएगी, और कंस्ट्रक्शन इसकी, जैसे कि मैथ्स में हम लोग बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं, उसी तरह सारा कुछ हम इसको कंस्ट्रक्शन से ही प्रूव कर देंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ एज्यूम कर लेना है। हम क्या करेंगे, एक पूरी की पूरी नई ट्रायंगल बनाएंगे PQR। ठीक है, ये बनाएंगे PQR जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और उसमें ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर लेंगे, यानी कि AB और PQ बराबर होना चाहिए, BC और QR बराबर होना चाहिए। ट्रायंगल PQR की रचना करें जिसमें एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री हो एंड PQ इज इक्वल टू AB, कॉमा QR इज इक्वल टू BC हो। ये हमको ध्यान देना है कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और रचना हमेशा डॉटेड करते हैं, ये बात तुम लोग जानते हो, तो इसको रचना कर लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा प्रूफ कहता है ट्रायंगल PQR में लेते हैं पहले। PQR में PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्यों है ऐसा? पाइथागोरस यही कहते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कह रही है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने ले लिया। अब पुट क्या करेंगे, PQ की जगह पे AB रख दें और BC की जगह पर Q रख दें, या QR की जगह पे BC रख दें। पुट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। तो ये हमारे पास आ जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका नाम हम रखेंगे 1। परंतु ध्यान से देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है हमको? AC स्क्वायर के बराबर। परंतु AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको गिवन है, इसका नाम हम लोग 2 रखेंगे। ये हमको दिया हुआ है। अब इस दिए हुए से हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला, ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1 और 2 से PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर ये दोनों का स्क्वायर बराबर है तो ये आपस में बराबर ही होंगे। PR इज इक्वल टू AC। अब क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखो, हमने तीसरी भुजा को बराबर सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या लिखना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR। ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ से आई हैं हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमने अभी अभी प्रूव की, AC इज इक्वल टू PR। ये हमारे पास कहाँ से आया, प्रूव्ड। देयरफॉर बाय बाय SSS ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। यदि ये congruent है तो therefore angle B is equal to angle Q, both are equal to 90 डिग्री। CPCT का मतलब आपको पता है, corresponding parts of congruent triangles, यानी कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में समान होते हैं, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है, जो कि हमारी पाइथागोरस का विलोम कहलाती है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये थ्योरम भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। आपको थेल्स का विलोम,
समरूपता की तीनों थ्योरम और ये दोनों थ्योरम। कहने का मतलब चैप्टर 6 की ऑलमोस्ट सारी थ्योरम्स आपकी कंप्लीट हुई। अब आप इसके सारे वीडियोस एक लाइन में फिर से देखेंगे, उनको समझेंगे, आपने कॉपी पे नोट किया होगा, फिर से उसको एक बार रिवाइज करके अच्छे से, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पहली थ्योरम से लेकर अंत तक की थ्योरम एक बार में बनाओ तो मज़ा आता है। तो वही आनंद लेने के लिए आप इसको भी रिवीजन करें सुंदर से, और फिर सेल्फ टेस्ट लें। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो। सेल्फ टेस्ट लें, क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। जहाँ दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर फिर से पूछ सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चे।